हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे उसका टॉपिक मैंने लिया है कि आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होने वाला है। ठीक है। रीडिंग में जाने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जिसको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए, मुझे व्हाट्सअप नंबर पे कॉल मत कीजिए, वहाँ पे मैसेज कीजिए। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी और मैं एक या दो क्वेश्चन नहीं लेती, फुल रीडिंग करती हूँ। ठीक है। इसी तरह की एक वीडियो आपके व्हाट्सअप नंबर पे मैं देती हूँ। ठीक है। उसमें फुल रीडिंग होती है विद आपके आउटकम की सहित। ठीक है। आपका आउटकम क्या रहेगा कुछ टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं बताती हूँ। अगर आप विदेश से भी हैं तो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, कोई भी पे कर सकते हैं। आप कुछ भी करते हैं तो भी पे कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटी सी जानकारी थी। चलिए हम रीडिंग में चलते हैं। सबसे पहले मैं सिचुएशन जानने की कोशिश करूँगी कि आप दोनों किस सिचुएशन में हैं। ठीक है। तो आज का हमने टॉपिक लिया था आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो आपकी सिचुएशन क्या चल रही है सबसे पहले वो देख लेते हैं। आप दोनों की एनर्जी। ठीक है। आप दोनों में क्या चल रहा है यूएस बताएं मेरे जो व्यूअर हैं। वेट अ मिनट गाइस, आई एम नॉट रेडी। यूएस बताएं मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं और इनके पार्टनर में क्या चल रहा है। सबसे पहले मेरे व्यूअर की एनर्जी और फिर इनके मेरे व्यूअर की एनर्जी आ गई द वर्ल्ड। ओके, नंबर 29 है। एक और कार्ड चाहिए मैंने आपके लिए। ठीक है, स्ट्रैटेजी। ओके, आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स ले लेती हूँ मैं। 2 कार्ड्स मेरे पास ऐसे ऑलरेडी आ चुके हैं, एप्रिशिएशन और ब्रोकन हार्ट। ओके, और अभी हमारे पास बॉटम में यानी कि मेन एनर्जी क्या है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, देखिए आप लोगों के लिए नंबर 29, नंबर 21, नंबर 15, नंबर 9 और 3 बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपकी एनर्जी क्या है। ओके गाइस, तो आज की रीडिंग में मुझे देखिए आपकी एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी बताती हूँ पहले, आपकी एनर्जी बात। ओवरऑल देखिए आप सबसे पहले तो नंबर 3 का कार्ड जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। इस कार्ड का मतलब ये होता है कि आपने कुछ किया हुआ है अपने रिलेशनशिप में, आपने जो करना था, आपके पार्टनर ने जो करना था वो किया है। ठीक है, प्रॉब्लम्स ज़रूर हैं आपके रिलेशनशिप में, देख पा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस मुझे ये बता रहा है कि ये कार्ड जो है आपकी जो जो आपने बीज बोए हैं उसका रिजल्ट आने वाला है। अनएक्सपेक्टेड जो आप नहीं सोच रहे थे वो रिजल्ट आने वाला है डेफिनेटली। मुझे लगता है कि कोई आपको अगर अभी तक अपने रिलेशनशिप में कोई आशा नहीं थी तो अब आप आशा के अनुरूप या उससे भी बेहतर आप कुछ पाएंगे। ठीक है, और ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपके जीवन में आने वाली है क्योंकि आपने जो बीज बोए हैं उसके लिए आपने बहुत पेशेंटली वेट किया है। अब हार्वेस्ट का टाइम है, यानी कि जो बीज बोए हैं उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है डेफिनेटली। बहुत ज़्यादा खुशहाल और बहुत ज़्यादा, एक तो आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है, दूसरा आपकी अगर वेल्थ और वैल्यू दोनों चीज़ें बढ़ने वाली। मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा कि कुछ न्यू बिगनिंग्स आपने या फिर कुछ कर चुके हैं आप लाइफ में तो उसका रिजल्ट आपको देखने हैं। आपके रिलेशनशिप की बात है तो डेफिनेटली मैं यही कह सकती हूँ कि आपने जो भी अपने रिलेशनशिप के बारे में जो कुछ पास्ट में झेला है या जो कुछ आपने एट प्रेजेंट झेला है या फिर जो भी स्वीकार किया है, जैसा है जो जिसको स्वीकार किया है, अब आपको उसकी हीलिंग मिलने वाली है, यानी कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। जिस पेशेंस से आप चीज़ों का वेट कर रहे हैं उस पेशेंस का रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा मिलने वाला है और कहीं ना कहीं आप एक चीज़ पे फोकस हैं जो कि आपको बहुत वैल्यूबल बनाने वाली है। ठीक है, हो सकता है कि आपके बिजनेस पर्पज से भी आप बहुत ज़्यादा वेल्थी बनने वाले हैं। ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस ओवरऑल अबंडेंस को बताता है, यानी कि ना सिर्फ आप दोनों के लिए ही है। ठीक है, ओवरऑल आप दोनों की एनर्जी बता रहा है। आप दोनों ही अपने गोल सेट कर चुके हैं, अपने रिलेशनशिप में भी अपने करियर में भी। तो दोनों तरफ से आपके पास अबंडेंस आने वाली है, एक न्यू बिगनिंग, कोई आपकी वैल्यू करने वाला है। डेफिनेटली आपकी चीज़ें वैल्यूएबल होगी, मतलब जो आपकी वर्थ है वो वैल्यूएबल होगी, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। और आप अपनी जो पहचान है वो लोगों में बना पाएंगे, ऐसा मैं यहाँ पे इस कार्ड से बता पा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे व्यूअर की क्या एनर्जी देखिए, इन जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं, यानी कि द वर्ल्ड का कार्ड है नंबर 29 और नंबर 21 है स्ट्रेटजी। आपने चीज़ों को वाइडर रूप में देखना शुरू कर दिया है। ठीक है, आप जो कर रहे हैं यानी कि रिलेशनशिप में आप बढ़त चाहते हैं, यानी कि इंक्रीमेंट चाहते हैं, कुछ ऐसा चाहते हैं जिससे कि आपकी चीज़ें, देखिए बहुत से लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस पे है, यानी कि दूरी पे रहते हैं, लेकिन आपने सोच लिया है कि अब ये दूरियाँ कम करनी है, कैसे भी करें। ठीक है, आपने प्लान कर लिया है। इवन आप चाहते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो इंक्रीज़ हो, किसी ना किसी तरह से आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो, न्यू बिगनिंग्स हो और नई इंक्रीमेंट आए, यानी कि जहाँ पे आपका रिलेशनशिप स्टक था तो अब वो आगे बढ़े। ठीक है, आप इस एनर्जी में हैं कि आप उसके लिए कुछ भी करेंगे, एक वाइडरनेस, एक
बियॉन्ड द लिमिट्स जाके आप काम करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे मुझे लग रहा है, ठीक है। और नंबर 21 का कार्ड है जो बता रहा है कि आपने बाहरी तौर से बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अब जो अंदरूनी वर्क जो है आपको करना है, एक्शन लेना है। प्लानिंग आपने कर ली है, लेकिन उस प्लानिंग को करने के लिए आपको क्या करना चाहिए ये आपको पता नहीं है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अब बहुत से लोग अपने जीवन में प्यार को पाने के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, या फिर ऐसे कई प्रोग्रेस के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं जिसकी प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है। मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों की कुछ प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये प्लानिंग बाहरी तौर से हो चुकी है, अब बस इम्प्लीमेंट करने का काम है, ठीक है। बहुत कुछ आपको रिक्वायरमेंट है, लेकिन काफ़ी कुछ आप कर चुके हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, नंबर 15 है और नंबर 9 है। यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर आपको चुन चुके हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। इनको लगता है कि कहीं दुनिया, मैंने जिस चीज़ को चुना है, यानी कि मेरे रिलेशनशिप में मैंने जिसको डेफिनेटली इनके पास चॉइसेस है, लेकिन ये एक फूल को चुन चुके हैं, यानी कि आपको चुन चुके हैं। डेफिनेटली पीछे बहुत सारी बुशेज़ वाली कंटीली झाड़ियाँ हैं, वो इनको डराती हैं कि कहीं इनके हाथ में लग जाएगी, कहीं ना कहीं कोई चुभ जाएगा, ऐसा इनको लगता है। लेकिन ये जो कार्ड है ये कहता है कि आपने जो चूज़ किया है वो दी बेस्ट है। आप जो कर रहे हैं उस पर विश्वास कीजिए, अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बढ़ाइए। आप अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आपकी जो भी चीज़ें हैं, आपने जो चूज़ किया है उस पर कॉन्फिडेंस आपको आएगा और आपको अप्रिशिएशन मिलेगी। बहुत से लोगों के लिए मुझे दिखता है कि जो आपने चूज़ किया है उसके लिए लोग आपको सहारेंगे, ठीक है। जो भी आपने डिसीजन लिया अपने पार्टनर के लिए, यानी कि इनके लिए, मेरे व्यूअर के लिए जो डिसीजन लिया है, आपके पार्टनर को सब एक तरीके से इनके मन में इल्यूजन बने हुए हैं कि कोई क्या कहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इनके डिसीजन बहुत वैल्यूबल हैं, और डेफिनेटली ये पहले हार्ट ब्रोक हो चुके हैं, किसी चीज़ से बाहर निकल रहे हैं। पहले इनका कोई रिलेशनशिप था, किसी ने धोखा दिया है, बहुत बुरी तरह हर्ट हैं, लेकिन उस टूटे हुए हार्ट को इन्होंने वापस जोड़ के आपसे कनेक्ट किया है, ठीक है। ये नहीं चाहते कि अब इनका दोबारा दिल टूटे, इसीलिए इनको थोड़े से डाउट हैं। ये आपको चुन चुके हैं, लेकिन डाउटफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन ये जो कार्ड है नंबर 15 का, अप्रिशिएशन का कार्ड है, ये बताता है कि जो आपने डिसीजन लिया है वो उसको लोग अप्रिशिएट करेंगे। एक तरह से आप जो डिसीजन है उस पर कॉन्फिडेंस रहिए कि जो मैंने चुना है वो बेस्ट रहेगा मेरे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की लग रही है। थोड़े से दुखी हैं अपने पास्ट को लेके, कि पास्ट में इन्होंने दुख झेले हैं, कहीं आगे तो नहीं मिलेगा वैसा ही, तो हार्ट ब्रेक नहीं होगा, कई चीज़ें जो मैंने चुनाव किया है उसके रूप में कहीं मुझे वापस धोखा तो नहीं मिलेगा, इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर लग रहे हैं। लेकिन जो भी हैं अब ये चुनाव कर चुके हैं आपके बारे में, इनके मन में आप ही की बात है, यानी कि एक इन्होंने फ्लावर ले रखा है। इनको लगता है कि आपकी चॉइस जाने कैसी होगी, लेकिन इनकी चॉइस डिवाइन की मर्जी से है, यानी कि ऊपर वाला कुछ इनको डिसीजन लेने के लिए पावर दे रहा है, और डेफिनेटली ये जो चीज़ें हैं बहुत अप्रिशिएट करेगी, यानी कि इनका जो डिसीजन लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे एक वक्त आने पे, ठीक है। ओवरऑल मैंने एनर्जी बता दी, चलिए और देखते हैं आपके रिलेशनशिप में एक मिनट गाइस, मैं इसको अच्छे से शफल कर लेती हूँ, उसके बाद हम कार्ड निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए मैंने एट प्रेजेंट आपकी दोनों की एनर्जी बताई है। अब हम देखते हैं सबसे पहले आपका पास्ट क्या था, ठीक है। पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है और नियरेस्ट फ्यूचर क्या है, ठीक है। थोड़ा सा शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, ठीक है। थोड़ा सा कार्ड्स को शिफ्ट कर लेते हैं हम। ओके गाइस, ओके न्यूज़ बताएं पास्ट क्या था। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, ओके पास्ट में क्या था, मेरे व्यूअर जो हैं उनके साथ इनके पार्टनर का पास्ट क्या था। पास्ट क्या था, यूनिवर्स बताएं पास्ट क्या था। ओके मेरे पास 3 कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। देखिए अगेन मैंने अभी 2 ऑफ कप्स की बात कही और आपके सामने ये कार्ड वापस आ गया, ठीक है। जब भी मैं ऐसा कुछ करती हूँ कि कार्ड्स को वापस ले लेती हूँ तो वही कार्ड वापस आता है। मेरे पास बहुत से मतलब ऐसे एग्जांपल है कि जब भी मैंने किसी कार्ड को वापस रखा है वो तुरंत वापस आ जाता है, ठीक है। टावर, ओके 5 ऑफ कप्स और टावर। प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट के कार्ड भी निकाल लेते हैं हम और फ्यूचर के कार्ड भी निकालेंगे, ठीक है। प्रेजेंट में क्या हो रहा है यूनिवर्स बताएं, प्रेजेंट की क्या है सिचुएशन, क्या है प्रेजेंट की सिचुएशन क्या है। ये क्रॉस होके पड़े थे तो हम ये ले लेंगे, ठीक है। ओके प्रेजेंट में देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी। और फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर क्या हो सकता है यूनिवर्स बताएं, फ्यूचर क्या हो सकता है। नियरेस्ट फ्यूचर हम सिर्फ 1 मंथ का रखेंगे गाइज, ओके। और हमारे पास 2 कार्ड आ चुके हैं, स्टार,
लवर्स और एक कार्ड, ओके, ओनली वन कार्ड चाहिए, बस सिर्फ एक कार्ड चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड चाहिए। मैजिशियन, ओके। और बॉटम में देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए यहाँ पे अगर साइन कहूँ तो मैं कुछ खास बातें पहले कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मुझे लगता है कि देखिए कोई एक्वेरियस है, कोई एरीज है, ठीक है, और कोई जेमिनी है, एयर साइन बहुत है, और मैजिशियन जेमिनी का 2 बार कार्ड आया, सेजिटेरियस भी कोई हो सकता है, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये एनर्जी लग रही है। इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, ओके, ये वाले साइन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, ठीक है। जेमिनी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वेरियस बहुत इंपॉर्टेंट है, और एरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दी वर्ल्ड कार्ड यानी कि एक्वेरियस, टॉरस और एरीज मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। लेकिन साइन कुछ भी हो, रीडिंग आपसे मैच होनी चाहिए। ओवरऑल देखिए आप, या इनके नाम में एस आता होगा, आर आता होगा, के आता होगा, जी आता होगा, जे आता होगा, ठीक है, और एस तो मैंने बोल ही दिया, ओके, ए आता होगा, एल आता होगा, ठीक है, एम आता होगा, कुछ कुछ के लिए मेरे पास यहाँ पे सी और एच भी लग रहा है, ठीक है, ये आपके नाम में आता होगा। आपके लिए 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 2 नंबर इंपॉर्टेंट होगा। 6 नंबर 2 बार 3 बार आया, 2 बार आया। 6 नंबर 3 टाइम्स 6 आया है, देखिए 6 एंड 6, तो ओवरऑल मेरे चैनल का नाम भी 6 है, और मेरे चैनल में अभी 6 आ रहा है। आप माने ना माने, बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे हैं जो कि मुझे बोलते हैं कि आपका 666 क्यों है नाम, तो ये विक्ट्री का साइन है, और मेरी डेट ऑफ बर्थ है उसमें भी 3 टाइम्स 6 आता है, तो मुझे यहाँ पे लगता है कि 6 मेरे लिए बहुत लक्की है, मेरा साइन है, लक्की नंबर है, इसलिए मैं 6 रखा है इसका नाम, ठीक है। और आपकी रीडिंग में भी देखिए विक्ट्री मुझे नज़र आ रही है, ठीक है, सबसे पहले विक्ट्री का कार्ड, फिर उसके बाद 6 नंबर, फिर उसके बाद 6 नंबर, तो यहाँ पे बहुत से लोग 6 डेट को पैदा हुए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कुछ खास बातें आपसे कितनी मिली हैं, ठीक है। मेरा थोड़ा गला ख़राब है गाइज। एनीवेज, आज की रीडिंग में आपका पास देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका जो रिलेशनशिप, आपने कभी भी नहीं चाहा था कि ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। वेट अ मिनट गाइज, तो आपने कभी नहीं चाहा था कि रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, ठीक है, आपने नहीं चाहा था कि ये रिलेशनशिप में आपकी इनसे मुलाकात होगी, आप ऐसे अफेयर में आएंगे जिसके लिए आप कभी रेडी नहीं थे, ठीक है, लेकिन आप आए, अचानक आपका कुछ ऐसा रिश्ता बना कि ये आगे बढ़ता गया, ठीक है, आपको पता ही नहीं चला कि ये कब रिश्ता बन गया, ठीक है। आपका पास्ट बता रही हूँ, ये पास्ट आप मतलब मैं कोई टाइम पीरियड नहीं बताऊंगी, लेकिन ये आपका पास्ट है, ठीक है, बस इतना ही कहूँगी। आप दोनों एक दूसरे को देखते थे, आप दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होते थे, लेकिन कभी कुछ नहीं बोला होगा, आप एक दूसरे को मिस करने लगे अचानक, और अचानक ही प्यार हो गया, ठीक है। जाने कैसे कब कहाँ इजहार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया, ऐसी वाली सिचुएशन थी। आपने नहीं चाहता कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, लेकिन फिर भी हुआ, क्योंकि कुछ डिवाइन कनेक्शन ऐसे होते हैं जो कि अपने आप नहीं चाहते हुए भी होते हैं, ठीक है। कई बार मैं अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि ऐसे रिलेशनशिप कुछ सिखाने के लिए होते हैं, कुछ हीलिंग के लिए होते हैं, कुछ आपको इनसे सीखना है और इनको आपसे सीखना है, ठीक है। इसीलिए मुझे ऐसा रिलेशनशिप आज का भी लग रहा है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप दोनों शुरुआत से ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, लेकिन अचानक आप में ये चीज़ें बढ़ने लगी। अब एट प्रेजेंट क्या है, देखिए रिलेशनशिप में आप दोनों ही एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो रही है कि या तो आप स्टक हैं, या फिर दोनों को स्टॉक करते हैं, लेकिन आपका मिलन नहीं हो रहा, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपके जो पार्टनर है, आपकी एनर्जी ये है कि आप दोनों ही मिलना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, लेकिन कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा कि किस तरह से, ठीक है। यहाँ पे बातचीत होती है, आप में बहुत रोमांटिक बातचीत होती है, मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि कोई परेशानी मुझे यहाँ पे नहीं लग रही, लेकिन आप इस रिलेशनशिप के बारे में आगे नहीं बढ़ सकते। आगे क्या होगा ये आपको कुछ भी अंदाज़ा नहीं है, यानी कि आप कहते हैं ना कि एक रास्ते पे चले जा रहे हैं, लेकिन उसका क्या अंत होगा आपको पता नहीं है, ठीक है। इस वजह से मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एट प्रेजेंट आप दोनों ही सोचते हैं कि आगे क्या होगा, विक्ट्री के लिए चाहते हैं कि आप दोनों का ये तो मिलन होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये आपको नहीं मालूम, बस आप फ्लो में बहे जा रहे हैं,
बहाव में, नदी के बहाव में आपकी नैया चलती जा रही है, लेकिन ये नैया आपको कहाँ पहुँचाएगी आपको पता नहीं है, ठीक है। मुझे एट प्रेजेंट ये लग रहा है कि आप एक दूसरे को कई बार सोचते हैं कि ये इस रिलेशनशिप में कोई भविष्य नहीं है, आगे कोई भविष्य नहीं है, बस ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन फिर भी आप कभी भी मुंह नहीं मोड़ते एक दूसरे से, ठीक है। एक एक जाने की कोशिश करता है तो दूसरा पीछे से खींच के आता है, और अगर आप जाने की, मैंने कहा मेरे व्यूअर जाने की कोशिश करते हैं, तो आप कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपके पार्टनर आपको खींच के वापस लाते हैं। तो ऐसी एनर्जी आपके बार बार होती है, आप में मनमुटाव होता है, फिर रिश्ता टूटता है, फिर वापस बन जाता है, आप नहीं चाहते हो भी रिलेशनशिप में एकदम से वापस फिट हो जाते हैं, एकदम से वापस एक दूसरे के पास आ जाते हैं, फिर दूर चले जाते हैं, फिर पास आ जाते हैं। ये कोई जर्नी चल रही है, लेकिन मैं कोई लेवल नहीं दूंगी कौन सी जर्नी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत रेयर पहचानी जाती है, ठीक है। ऐसी जर्नियाँ बहुत होते हैं लोग, लेकिन उनको पहचानना मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे ही लग रहा है कि एट प्रेजेंट आपकी ये हालत है कि आप जाना भी चाहते हैं और वापस मिल भी जाते हैं। आप बहुत चाहते हैं कि चीज़ें आपकी दुरुस्त हो, चीज़ें आपकी बढ़ें आगे, लेकिन वही वो पैटर्न चल रहा है। आप एक दूसरे से बात करते हैं, कई बार मनमुटाव हो जाते हैं, तो आप एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, फिर वापस मिल जाते हैं। छोटी मोटी बातों को आप दिल से नहीं लेते, लेकिन ये जो अट्रैक्शन है आपका कम नहीं होता, ये जो इनके बंधन है, जो सोल कनेक्ट है वो कम नहीं होता। आपको इनसे फीलिंग आती, इनको आपसे फीलिंग आती, और ये जो अटैचमेंट है आप कभी ख़त्म नहीं कर पाते, ठीक है। कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, चाहे आपने कितने युद्ध लड़ रहे हो एक दूसरे में, ठीक है चाहे आपकी तलवारें चल गई हो लेकिन ये तलवारें एक तरह से तलवारें नहीं होती, फिर ये प्यार के कनेक्शन में दोनों तलवारें टूट जाती है और एक दूसरे से वापस मिल जाते हैं, ठीक है। और ये तलवारें विक्ट्री का साइन बन जाती है, यूँ हो जाती है मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, बट आई डोंट नो कि यहाँ पे आपकी सिचुएशन ऐसी होगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एट प्रेजेंट आप एक दूसरे को छोड़ने की कई बार कोशिश करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते, वापस एक हो जाते हैं और वापस बातचीत शुरू हो जाती है। कई बार आपको भी गुस्सा आता होगा कि यार ये कौन सा इंसान है जो कि मेरे लिए कोई एक्शन नहीं लेता। कई बार उनको इच्छा होती है कि यार कैसी इंसान है, मेरे लिए कुछ करती नहीं है, कितने कितने मैंने एफर्ट्स डाले, कोई फ़ोन कॉल ही नहीं करती, 5-5 दिन गायब हो जाती, फिर आ जाती, 5-5 दिन मैं मैसेज करूँ तो जवाब दे देती, नहीं तो नहीं करती। ये क्या हो रहा है आखिर, कब तक मैं सहूँ? इस तरह की एनर्जी मुझे आप दोनों की लग रही है, लेकिन आप एक दूसरे से जब बात करते हैं ना, तो ये सारा गुस्सा मेल्ट हो जाता है एज ए वैक्स जैसे वैक्स मेल्ट होती है ना, उसी तरह आपका सारा गुस्सा, जब आपके पार्टनर आपसे बात करने लग जाते हैं और एक भी बात अगर वो ऐसी बोलते हैं रोमांटिकली, तो आप पूरे डाउन हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, ऊपर से नीचे तक पानी 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 तो गाइस सॉरी, गाली नहीं तो गाइस मैं यहाँ पे कहना ये चाहती हूँ आपको कि आपकी ये दशा है कि आप एक दूसरे से दूर भी नहीं जा सकते और पास भी नहीं रह सकते, ऐसी एनर्जी है। तो अब नियरेस्ट फ्यूचर में क्या होने वाला है मुझे लगता है कि देखिए बहुत से लोगों की कोई विश है जो पूरी होने वाली है, ठीक है। आप एक दूसरे से कोई विश करते हैं, मिलने की तमन्ना, कुछ गिफ्ट की तमन्ना, कोई कुछ पाने की तमन्ना, तो वो आपकी तमन्ना पूरी होने वाली, ठीक है। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है स्टार, कोई एक्वेरियस होगा आपकी लाइफ में डेफिनेटली, ठीक है, या फिर आप खुद एक्वेरियस हैं, ठीक है। लेकिन जिससे भी आप डील कर रहे हैं, इनके सितारे बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं इनके ऊपर 7.5 चल रही है, लेकिन ये 7.5 हमेशा नहीं रहती एक्चुअली। ये जो प्लेनेट्स की पोजीशन है ना, वो महीने 2 महीने में चेंज होती रहती है, तो आपके विचार भी चेंज होते रहते हैं आपके पार्टनर के, ठीक है, जिनकी भी राशि एक्वेरियस है। तो यहाँ पे मैं यही फील कर रही हूँ कि जो अप्रैल जो हमारे पास आने वाला है, कल से शुरू होने वाला है, तो यहाँ पे 1 महीने में क्या होने वाला है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हील होने वाले हैं, आप एक दूसरे से, ये दोनों का नियरेस्ट फ्यूचर है, तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि एक दूसरे से हील होने वाला है किसी भी तरह, ठीक है। और आपका मिलन होने वाला है, आपकी डेट हो सकती है, आप एक दूसरे से हील होंगे और बहुत अच्छी बातें करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको इनसे आशा है और इनको भी आपसे आशा है, ये आपके लिए बिल्कुल श्योर हैं और आप भी इनके लिए श्योर हैं, ठीक है। किसी ने फॉर ग्रांटेड नहीं लिया है, बल्कि आप एक दूसरे के लिए बिल्कुल श्योर हैं कि ये जिस एनर्जी में है मैं भी उसी एनर्जी में, ठीक है। 2 ऑफ कप्स ये बताता है कि आप एक दूसरे को मिरर करते हैं, यानी कि कुछ बातें ऐसी है प्यार में जो कि आपको एक दूसरे के प्रति खींचती है और वो एक जैसी बातें हैं, ठीक है, समान बातें हैं। आपको आपके पार्टनर की तरफ से आपको ऑप्शन है या आपके ऑप्शन है, लेकिन आप इनको चुनना चाहते हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी, हो सकता है कि 4 पार्टी में हो आप, लेकिन फिर भी एक दूसरे को चुनना चाहते हैं। लेकिन ये चुनाव किसी को धोखा या किसी को नहीं दे रहे, ठीक है। आप जिस तरह से फ्लो में चल रहे हैं उससे मैं ये देख पा रही हूँ कि आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन चीज़ें अपने आप हो रही है तो उसके फ्लो में बहना चाहते हैं, बस ऐसा मैं जानती हूँ। यहाँ पे देखिए मैनिफेस्टेशन का कार्ड है,
आपके पार्टनर और आप क्या कर रहे हैं, नियरेस्ट फ्यूचर में आप एक दूसरे के लिए प्रे करेंगे, एक दूसरे को मैनिफेस्ट करेंगे, या फिर कोई ऐसा मैनिफेस्टेशन मंत्र है आपके पास या कोई ट्रिक है तो उसको अपनाएंगे, लेकिन आप इनको अपने जीवन में रखते हैं। ये तीनों ही मेजर अरकान है और बहुत इंपॉर्टेंट आपकी रिलेशनशिप में रखने वाला है। तो अप्रैल में मैं यहाँ पे बहुत से लोगों का बता सकती हूँ कि आपका जो रिलेशनशिप है बहुत इंपॉर्टेंटली आगे बढ़ेगा, ठीक है। आप एक दूसरे के करीब आएंगे, बल्कि आपको अपनी एक दूसरे की वैल्यू पता चलेगी कि वाकई में आप एक दूसरे को बहुत कुछ सिखा चुके हैं। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों का 2 ईयर्स हो चुके हैं इनके रिलेशनशिप को, बहुत से लोगों का मुझे 7 ईयर्स, बहुत से लोगों का 4 ईयर्स भी लग रहा है, 6 ईयर्स मुझे बहुत से लोगों का लग रहा है। 6 नंबर अब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 6 ईयर्स किसी के रिलेशनशिप को हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे 4 और 6 मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे ये किसी से डिमांड नहीं करते, मतलब एक दूसरे को प्रेशराइज़ नहीं करते कि आप मेरे करीब आएँ, आप क्यों किसी को छोड़ नहीं देते मेरे लिए, या फिर मतलब आप दोनों एक दूसरे डिमांडिंग नहीं, आप दोनों की सिचुएशन ऐसी लगती है मुझे कि आप दोनों एक दूसरे को समझ के चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग आप में बहुत है, और डेफिनेटली आप एक दूसरे को समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी को प्रेशराइज़ नहीं करना चाहते रिलेशनशिप में कि आप मेरे लिए ऐसा करो, आप मेरे लिए ऐसा करो, ऐसा कोई नहीं कर रहा आप दोनों में। तो इसीलिए अपने आप को बैलेंस करके चल रहे हैं कि रिलेशनशिप अगर निभाना है तो बैलेंस करके चलना पड़ेगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत 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 वैल्यूबल हैं और आप एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और नियरेस्ट फ्यूचर में यही होने वाला है कि गाइज आप एक दूसरे के और करीब आने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चाहे जो सिचुएशन हो, आपकी 3rd पार्टी 4 पार्टी हो, लेकिन आप एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे एज ए फ्रेंड, एज ए लवर, आप बहुत अच्छे लवर बनेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। 6 ऑफ सॉर्ट्स अगेन मुझे ये बता रहा है कि आपकी चीज़ें आप एक दूसरे के साथ भाग जाएंगे, ये नहीं कहूँगी मैं इस कार्ड का मतलब ये होता है गाइज, लेकिन मैं ऐसी राय नहीं दूंगी, ना मैं आपको कहूँगी, लेकिन ये जो कार्ड होता है ये डेट का कार्ड होता है। आप अपनी चीज़ों को शांति से सुलझाएंगे, एक शांत वातावरण आपके रिलेशनशिप में क्रिएट होगा, आप एक दूसरे से सेटिस्फाई होंगे, फुली सेटिस्फाई अप्रैल में होने वाले हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैं यहाँ पे ये बता पाऊँगी कि जो आपके दिमाग में द्वंद्व चल रहा था, एट प्रेजेंट में जो द्वंद्व चल रहा है कि यानी कि ये मेरे लिए एक्शन नहीं लेता, मैं इसके लिए एक्शन लेती हूँ हमेशा, तो ये चीज़ें ख़त्म होकर आप शांति से सेटिस्फाई रहेंगे एक दूसरे से। तो अप्रैल माह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्जॉय कीजिए अपनी लव लाइफ को। चलिए मैं कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ, कुछ एट्रीब्यूट्स लेती हूँ आपके पार्टनर के आज, ठीक है। रीडिंग पसंद आई सबसे पहले लाइक दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ओके गाइज। ये आपके इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जेमिनी का इनिशियल है, ठीक है। जेमिनी साइन के हो सकते हैं। फैमिली सपोर्ट, तो आपको फैमिली सपोर्ट चाहिए, ठीक है। एट्रीब्यूट्स, इनोसेंट, ट्रू लव, तो आपके पार्टनर आपके लिए इनोसेंट हैं और ये ट्रू लव है उनका, ठीक है। लव ट्रायंगल, जैसे कि मैंने कहा 3rd पार्टी 4 पार्टी हो सकते हैं आपके बीच में, ठीक है। बिजनेसमैन, आपके कोई इस पार्टनर बिजनेस करते होंगे, ठीक है। फेयर, लॉन्ग, प्रिटी, तो कोई फेयर हो सकती है, लंबी हो सकती है लड़की, और प्रिटी भी है, ठीक है, सुंदर तो होगी जब भी आप पसंद करते हैं। काइट, क्रिकेट, स्विम, इनको करना पसंद होगा, ठीक है। बिग फैमिली चॉइसेस, जिनसे आप डील करें उनकी बहुत बड़ी फैमिली होगी और इनके पास चॉइसेस डेफिनेटली होगी। सेक्सी स्माइल किसी की है आप दोनों में से, ठीक है। क्यों, लड़कों की भी हो सकती है सेक्सी स्माइल, इसमें क्या हो गया। क्रिएटिव वर्क, कुछ क्रिएटिव वर्क करते हैं आप, मीडिया से रिलेटेड कुछ हैं, ठीक है। ब्लैक आइज, ब्लैक हेयर, तो इनके जिनसे आप डील कर रहे हैं वो ब्लैक आइज, ब्लैक हेयर, भालू तो नहीं है। गाइस हंसने की बात है, वैसे वाले भालू नहीं। गाइस आज मुझे बहुत ओल शेप, लॉन्ग फेस, कोई लड़की हो सकती है, ठीक है। एक और लूँगी मैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। एक और मेरा मन कह रहा है। राउंड फेस, नॉर्मल हाइट, तो बहुत सारे फीचर्स आपके लोगों के आ गए हैं, ठीक है। देखिए आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं आज। वेट अ मिनट गाइस, मेरे मैसेज का पिटारा ले आती हूँ मैं, वेट अ मिनट। ओके, आज मैं लिटिल हार्ट्स को यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। एक गिर गया, जो भी मुझे गिरेगा अपने आप से वो मैं लूँगी, ठीक है। आपके सामने गिरा रही हूँ मैं, ठीक है, जो भी गिरेगा वो मैं ले लूँगी। ओके, थोड़े से और गिरा लेते हैं। ओके, इनफ, ठीक है। चलिए लिटिल हार्ट्स आज मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, वेरी वेरी स्पेशल है मेरे लिए, ठीक है। मेरे हैंडमेड बनाए हुए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले ये वाला पढ़ते हैं। आपके लिए है, गुस्से में भी प्यारी लगती हो, तो आप गुस्से में भी बहुत प्यारे लगते हो इनको, ठीक है। लव यू जान, तो जान कहते होंगे आपको। लव मी लाइक यू डू, ये बहुत प्यारा सॉन्ग है गाइज। लेट मी किस यू, ओ माई गॉड।
तेरी तस्वीर से बातें करता हूँ। ओके, यू आर परफेक्ट, आप परफेक्ट हैं इनके लिए। यू आर माई ड्रीम लवर, तो इनके ड्रीम लवर हैं आप। कभी मेरे लिए भी खाना बनाओगी, वाओ। तो मुझे लगता है कि देखिए आजकल की लड़कियों को खाना बनाना आता नहीं है, लेकिन ये कहेंगे तो डेफिनेटली मैगी ज़रूर बना देंगे। अ, पतली कमर तिरछी नज़र, ओहो, तड़प रहा हूँ। ओके, किसी बात की तड़प हो रही है इनको। तुम ब्लैक ड्रेस में मस्त लगती हो, वाह। आज फिर तुम पे प्यार आया है। ये जो अरिजीत सिंह की वॉइस में है, तो सुनिएगा, बहुत प्यारा लगता है उसकी आवाज़ में। ऑब्जर्विंग योर ब्यूटी, तो कई बार ये आपकी ब्यूटी को निहारते रहते हैं, ठीक है। जेमिनी प्लस विर्गो, देखिए जेमिनी मैंने बोला था आज कोई ना कोई है, विर्गो भी हमारे पास। साइन तो नहीं आए पर सब साइंस के लिए। दूर मत जाना, तो दूर मत जाना भाई, तेरा बन जाऊंगा। तौबा तौबा तेरा गुस्सा, वाह। एक और, तेरा होने लगा हूँ, ये सॉन्ग है। तेरा होने लगा हूँ जब से मिला हूँ। सेकंड चांस, तो सेकंड चांस कोई चाहता है आपसे, ठीक है। बैलेंस, तो आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आने वाला है। जहाँ देखो तुम ही तुम हो, तो ये डेफिनेटली, ये तो कुछ भी कर रहे हैं तो आप ही आप हैं इनके आमने सामने, ठीक है। या तो ये घर में हैं, या फिर ये कार ड्राइव कर रहे हैं, तो ये भी आपके आप सामने आमने आमने सामने मिलते रहते हो। तुम ही से दिन होता है, तुम ही से रात आती है, तुम ही से, ऐसा कुछ सॉन्ग है गाइस। जब भी मैट का है आप ज़रूर सुनिएगा। आपको रीडिंग पसंद आई तो लाइक के साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपकी मोटिवेशन, आपके सब्सक्रिप्शन का ज़रूरत है। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए, ताकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए बहुत सारी लाऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग गाइज, बाय बाय।